वेलकम टू द टॉपर्स मीट इंटरव्यू प्रोग्राम। अभी हमारे साथ प्रेम राज है। स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर के साथ। सर मेरा नाम प्रेम राज है। मैं महागामा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा। आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे और किस स्ट्रीम से हैं? सर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सर। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे? सर शुरू से तो मैं नॉर्मल पढ़ाई किया, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे पढ़ाई किया। बट जब एग्ज़ाम आ गया था तो उस टाइम मैंने काफ़ी मेहनत किया। जैसे एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले मैंने बहुत पढ़ा। सुबह मैं पढ़ नहीं पाता था, थोड़ा हल्ला वल्ला की वजह से। रात को मैं काफ़ी मेहनत किया एग्ज़ाम के टाइम में सर। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपका रोल मॉडल कौन है? सर मैं अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजन को देना चाहूँगा। मेरे माता पिता भी बहुत मेरा सपोर्ट किए, और मेरे टीचर्स लोग भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता था तो हमेशा आंसर वांसर कभी भी मैं पूछ लेता था। रात को 12 बजे भी हमारे सर लोग कॉल उठाते थे और बहुत ही हेल्प किए, मदद किए मेरे। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? नहीं सर, वैसा तो कोई प्रेशर नहीं रहा पढ़ाई के अलावा। घर से बहुत सा मिला फ्रीडम कि अच्छा से पढ़ाई करो। कोई काम का प्रेशर नहीं दिया मेरे पिता ने, ना मेरी माता। अच्छा से पढ़ने के लिए मुझे पर्याप्त समय मिला, बहुत अच्छा से समय मिला। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? सर मैं ग्रेजुएशन सोचा हूँ बीकॉम ऑनर्स से करूँगा, और वो साइड में रहेगा, और मुझे बैंकिंग सेक्टर का तैयारी करना है। साइड से मैं बैंकिंग का तैयारी करूँगा और बीकॉम ऑनर्स भी करूँगा। आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे भी अच्छा स्कोर करें? सर मेरा बोलना यही है कि शुरू से ही ना पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे शुरू से ही 2 या 3 घंटा भी देते ये बहुत काफ़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस टाइम सब कुछ सोचोगे कि एक महीना में ही कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। शुरू से ही जो पढ़ेगा उस टाइम बस रिवीजन का टाइम देगा, तो उसके लिए बहुत ईजी है ये करना। थैंक यू। आपको इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ प्रशांत कुमार मिश्रा है। स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर के साथ। मेरा नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है। मैं महागामा गोड्डा ज़िला का रहने वाला हूँ। आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे और किस स्ट्रीम से हैं? मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था और मेरे सब्जेक्ट्स थे अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे? मैं प्रतिदिन स्कूल का एवरी क्लास अटेंड करता था, उसके बाद घर आकर अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देता था। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपका रोल मॉडल कौन है? मैं अपने सफलता का श्रेय पहले तो मेरे माता पिता को देना चाहूँगा, और साथ में हमारे शिक्षक हैं जो कि हमें बहुत सपोर्ट किए। दीपक सर थे, रूपा मैम, द्विवेदी सर, हक सर, और हिंदी में हमारे अशोक सर थे, और फिज़िकल में प्रशांत सर थे। ये लोग काफ़ी सपोर्टिव टीचर हैं हमारे लिए, और इनको भी मैं समान एक तरह से श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि माता पिता तो हमें सिर्फ गाइडेंस देते हैं, लेकिन पढ़ाने में इनका मेन रोल रहता है। ये इतना अच्छा पढ़ाते थे कि इनके ही कारण हम लोग इतना अच्छा नंबर स्कोर किए हैं। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? नहीं, हम पर कोई प्रेशर नहीं रहा पढ़ाई के अलावा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोला गया था। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? मैं ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से करना चाहूँगा। आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे भी अच्छा स्कोर करें? मैं अपने जूनियर्स को यह सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया साइट से दूर रहें। कि जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग चलाते चलाते रील्स पहुंच जाते हैं। रील्स पे देख रहे हैं तो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल जाता है, इसी में पता भी नहीं चलता कि टाइम बीत गया। बज जाते हैं रात के 9-10 बज जाते हैं। फिर हमें घर से आता है कि खाना खा लो। खाना खाने के बाद आलस लगेगा, नींद आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं अच्छा आज तो थोड़ा बीत गया आज का दिन, कल हम लोग पढ़ते हैं, कल हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह करते 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 साल निकल जाता, पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहें, कम से कम यूज़ करें, इफेक्टिव वे में यूज़ करें। हर चीज़ का वे कम होना चाहिए और हर चीज़ को सही तरह से यूज़ करना चाहिए।
तो और साथ साथ आप लोग NCERTs का बुक फॉलो करें, और साथ में कुछ रेफरेंस पढ़ना है तो रेफरेंस पढ़ें, लेकिन हम NCERT पढ़ने के लिए मस्ट बोलेंगे। हमारे टीचर्स भी NCERT पर ही फोकस करना बोलते हैं, जितने भी टीचर्स हैं। और साथ साथ NCERT पढ़ें और लाइन बाय लाइन नोट्स बनाएं, और साथ के स्कूल का अगर नोट्स हैं तो उसको ही पढ़ते रहें। थैंक यू, आपका इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ प्रिया कुमारी है, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूवर के साथ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं गांधीनगर में रहती हूँ। आपका क्या क्या सब्जेक्ट है और किस स्ट्रीम से हैं? मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन है। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे? सबसे पहले मैं सुबह में स्कूल जाने से पहले पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद आने के बाद मैं एज़ यूजुअल रेस्ट करती थी, उसके बाद फिर थोड़ा ट्यूशन वगैरह जाती थी, उसके बाद वापस आने के बाद मैं फिर स्टडी के लिए रेडी हो जाती थी। देन रात में 10 बजे 11 बजे तक पढ़ती थी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और आपका रोल मॉडल कौन है? मैं अपना सफलता का श्रेय माय पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? मैं ग्रेजुएशन बीकॉम से करना चाहूँगी। आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे भी अच्छा स्कोर करें? मैं अपने जूनियर से सजेस्ट करना चाहूँगी, मैं अपने जूनियर्स को सबसे पहले तो अपना खुद का नोट्स बनाएं, देन उसके बाद अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें और अपने स्टडी पे फोकस रहे। जो भी पढ़े उसको फोकस करके पढ़े। ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है, क्या बोलता है, फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। थैंक यू, आपका इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ स्वीटी गुप्ता है, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूवर के साथ। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और हम महात्मा गोड्डा में रहते हैं। आपके क्या क्या सब्जेक्ट है और किस स्ट्रीम से हैं? हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और फिज़िकल है। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे? हम सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे, NCERT मेन था मेरा पढ़ना। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स हमको बहुत मोटिवेट किए हैं पढ़ने के लिए। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? BCom। आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे अच्छा स्कोर करें? उन्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए ज़्यादा, NCERT तो मेन है पढ़ना, बस। थैंक यू, आपका इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ संजना गुप्ता है, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूवर के साथ। मेरा नाम संजना गुप्ता है, मैं महागामा गोड्डा से रहने वाली हूँ। आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे और किस स्ट्रीम से हैं? सर मेरे कॉमर्स स्ट्रीम था, जिसमें मेरा मेन 3 सब्जेक्ट था, जिसमें अकाउंटेंसी रहा, इकोनॉमिक्स रहा, BST, और इंग्लिश तो कंपलसरी है, और ऑप्शनल पेपर मेरा हिंदी रहा है, एक फिजिकल एजुकेशन। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे?
फर्स्ट तो मैं रेगुलर स्कूल जाया करती थी, उसके बाद फिर घर पे आके थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी, फिर कोचिंग वगैरह, और फिर नाइट में स्टडी। आप अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और आपका रोल मॉडल कौन है? मैं अपना सफलता का स्नेह अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट किया, मतलब मेरे स्टडी को लेके वो बहुत ज़्यादा मैं हेल्प किए। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? नो सर। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? कॉमर्स से। आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे भी अच्छा स्कोर करें? पहले तो मेन फोकस रहेगा कि अगर आप अच्छा अपने फील्ड में करना चाहते हैं तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मेन फोकस है एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी बेस्ट नहीं कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। थैंक यू, आपका इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ अनीश कुमार है, स्वागत है आपका इस शो पर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर के साथ। मेरा नाम अनीश कुमार है। मैं लोहंडिया गांव महागामा गोड्डा का रहने वाला हूं। मैं अपने रिज़ल्ट से खुश हूं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना अच्छा जगह पे बैठा के हमको बोलने का मौका दिए हैं। अब जैसा जैसा सर हमसे सवाल पूछेंगे हम वैसा वैसा सर को बताएंगे। आपका क्या क्या सब्जेक्ट थे और किस स्ट्रीम से है? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, जिसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन था। इसमें मैंने अपना पूरा दिया, मेहनत दिया और अच्छा अंक को प्राप्त किया है। आप प्रतिदिन कैसे पढ़ाई क्या करते थे? मैं पढ़ाई के विषय में ये बताना चाहूँगा, मैं रोज़ पढ़ नहीं पाता था। मतलब मैं थोड़ा बिजनेस फील्ड से आता हूँ, मेरे पापा लोग थोड़ा बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में हमको अधिकतर टाइम देना पड़ता था। मतलब बिजनेस हमको देखना ही पड़ता था, ज़्यादातर टाइम बिजनेस में देते थे। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो कुछ समय दिया जाता था हमको पढ़ने के लिए, मतलब दिया नहीं जाता था, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हमको समय नहीं देते थे, हमको अपने आप से समय निकालना पड़ता था और अपने ऊपर मेहनत करना पड़ता था। बहुत रात जगना पड़ता था, दिन को कुछ काम भी करना पड़ता था, ऐसा ना भी नहीं कर सकते थे। काम करते हुए अपने पढ़ाई को पूरा किया हूँ और आगे भी अपना काम को नहीं छोड़ना है, काम के साथ पढ़ाई को रखेंगे और जहाँ तक पढ़ाई हमको ले जा सके वहाँ तक जाएंगे। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपका रोल मॉडल कौन है? मैं अपने पिता को अपना सफलता का पूरा श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पिता के बारे में, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि जिसके लिए हम आज इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं। यहाँ सर इतना काबिल बनाया कि सर हमको बुला करके घर में अपना इंटरव्यू ले रहे हैं। और हमारे जो स्कूल के शिक्षक थे, जैसे द्विवेदी सर, रूपा मैम, दीपक सर, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, मुझे सही सलाह देते रहते थे कि मेहनत को अपना रखना है लगातार। और उनके ही बात पे मैंने मेहनत करके, उनके ही बात को मैंने अपने ध्यान में रख करके अपना काम को पूरा किया हूँ। क्या कभी आप पर कोई प्रेशर रहा पढ़ाई के अलावा? प्रेशर तो बहुत थी, लेकिन लाइफ का पार्ट ही है प्रेशर से झेलना। प्रेशर जो झेल रहा है और जो झेलेगा वही आगे जाके कुछ करेगा। आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे? बीकॉम। आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वे भी अच्छा स्कोर करें? मैं अपने जूनियर से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना एक एक मिनट बर्बाद ना करें, क्योंकि अभी आप जो अपना एक एक मिनट गंवा रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों में काम टाल दे रहे हैं या आने वाले दिनों में काम टाल दे रहे हैं। आपको अभी नहीं पता चलेगा कि कहाँ हम काम को अपना भेज रहे हैं। जब वो काम को आप करने जाइएगा तो आपको तब एहसास होगा कि मुझे उस समय ही अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए था, जो कि मुझे अब इतना मेहनत ना करना पड़ता और मैं और अच्छा कर सकता। मैं अपने जूनियर को ये कहना चाहूँगा, समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। थैंक यू, आपका इस शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम।